नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप भी सीयूईटी पीजी 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अगर आप भी फॉर्म भरने वाले हैं, अगर आप भी देश के बड़ी बड़ी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से बीए, एमए, एमएस नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप फॉर्म भरने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। सीयूईटी पीजी के अंतर्गत सिलेबस और पेपर के पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जी हाँ, अगर आप भी एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एलएलबी, बीपीएड, एमपीएड, बीएड, लैंग्वेज यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप पीजी के किसी भी कोर्स के लिए सीयूईटी पीजी में अप्लाई करने वाले हैं, तो पेपर के पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसकी जानकारी मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके डाउट्स, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको सीयूईटी पीजी की रिगार्डिंग लगातार यहाँ पे अपडेट्स दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। वर्ष 2023 में क्या हुआ था कि सीयूईटी पीजी के अंतर्गत जो है वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 थे, लेकिन इस बार केवल 75 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी कि पहले हम पेपर का पैटर्न समझेंगे, उसके बाद में आपको अलग अलग कोर्सेज का सिलेबस भी दिखाऊंगा ऑफिशियल साइट से, लेकिन पहले आप पेपर का पैटर्न समझिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न सीयूईटी पीजी के सभी कोर्स के लिए सेम रहेगा। कहने का मतलब ये ना कि पेपर का पैटर्न सेम रहेगा, सिलेबस सबका अलग अलग रहेगा। मार्किंग स्कीम +4 एक क्वेश्चन सही करेंगे तो, और -1 ये लास्ट ईयर का ही नियम है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो कि लास्ट ईयर 2023 में 120 मिनट था, इस बार केवल 105 मिनट आपको दिया जाएगा 75 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन कम है तो मिनट कम है। पेपर का मोड आपका सीबीटी मोड में ऑनलाइन होगा और मैक्सिमम आप 4 टेस्ट पेपर के लिए एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आप 4 टेस्ट पेपर फॉर्म भरते उस समय फील कर सकते हो। उसके बाद नोट जो सबसे बड़ा बदलाव आया है कि यहाँ पे सीयूईटी पीजी में पार्ट 1 के सिलेबस को हटा लिया गया। कहने का मतलब पार्ट 1 क्या है, अगर जिनको नहीं पता है मैं आपको बताना चाहूंगा। सपोज करिए कि आप एमए हिंदी से फॉर्म भरना चाहते हैं, आप एमए इंग्लिश से फॉर्म भरना चाहते हैं, आप एमएससी केमिस्ट्री से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो पहले नियम क्या था मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पे आपको। सपोज यहाँ पे पार्ट ए था एक, और यहाँ पे आपका पार्ट बी था। पार्ट ए में क्या था, यहाँ पे जीटी था यानी कि जनरल टेस्ट था, और पार्ट बी में आपका क्या था, आपका डोमेन था। डोमेन का मतलब कि मान लीजिए कि आपका में हिंदी है तो हिंदी से आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक, और 25 क्वेश्चन रहते थे आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, यही सब रहता था। तो इस बार इसको हटा लिया गया है, ठीक है। तो अगर आप एमए हिंदी, एमए इंग्लिश या एमए के किसी भी कोर्स के लिए, एमएससी किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो पार्ट ए हट गया है। केवल आपको अपना डोमेन सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही पढ़ना है, बस इतना समझ गए आप लोग। आ गई। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एनटीए ने इस बार पेपर को, सभी क्वेश्चन पेपर को बाइलिंगुअल कर दिया। सपोज अगर आप सीयूटी पीजी में कोई भी कोर्स का एग्जाम दे रहे हो, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो इतना आप पेपर का पैटर्न समझ गए भाई कि हाँ 75 क्वेश्चन इस बार आएगा। अगर आपका एलएलबी है, एमबीए है, एमए, एमएससी, एमकॉम है, बीएड है, कोई भी कोर्स है, 75 क्वेश्चन ही आना है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप सिलेबस कहां से डाउनलोड करोगे। आइए, इसके लिए आप वेबसाइट पे जाना, सीयूईटी पीजी यानी कि सीयूईटी पीजी सीयूईटी समर्थ ac.in पे आप यहाँ पे आ जाओगे। ध्यान दीजिएगा, cutpg.samarth.ac.in पे, और सिलेबस जब आप टैप करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सपोज मैं एक काम करता हूँ, किसी एक का, मैं आपको किसी एक कोर्स का पीडीएफ खोल के मैं दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ से आप सारे कोर्स का पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। सपोज आइए, मान लीजिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, मान लीजिए कि मैं किसी एक कोर्स का खोलता हूँ, मान लीजिए मैं एमबीए खोलता हूँ। एमबीए का पीडीएफ पे आइए, डाउनलोड अगेन, चूंकि मैंने इसको एक बार डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे आप आइए, देखिए यहाँ पे ये पेपर कोड दिया है। पेपर कोड आप याद रखिएगा, पेपर कोड आपका काम आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एमबीए पेपर कोड है। अब देखिए कि क्या लिखा है, द क्वेश्चन पेपर विच will have 75 क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिलेबस देखिए, सिलेबस सेम है, 75 क्वेश्चन रहेगा। देखिए सिलेबस सही है, इंग्लिश
हिंदी लैंग्वेज, उसके बाद देखिए मेंटल एबिलिटी आपकी, मतलब रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ क्वांटिटेटिव एबिलिटी है और डाटा इंटरप्रिटेशन है। कहने का मतलब ये है ना कि सिलेबस में लगभग सारे कोर्सेज में 99% चीजें सेम है, कहीं कहीं कुछ कुछ बदला थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट, ठीक है, बाकी लगभग सेम है। पेपर के पैटर्न में सभी पीजी कोर्स में बदलाव हुआ है। और आप चाहें तो यहाँ से और भी कोर्सेज जैसे एमबीए है, एलएलबी भी आकर दे सकते हैं, मतलब सारा कोर्स का यहाँ पे आकर के दे सकते हैं। और आपका एमए या एमएससी में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो उस स्पेसिफिक कोर्स से ही आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए ये आपका एलएलबी का पेपर है, ठीक है, एलएलबी में देखिए इसमें भी आपके देखेंगे 75 क्वेश्चन लिखा हुआ है। जनरल पेपर है यहाँ पे, देखिए इसमें भी हिंदी इंग्लिश का है, जनरल नॉलेज का है, ठीक है, इसमें भी सारी चीजें यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है। तो कहने का मतलब ये है कि यही है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई लैंग्वेज का पेपर देखना चाहे तो लैंग्वेज का भी यहाँ पे आप सिलेबस में लैंग्वेज का पेपर भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपका डोमेन में कोई है, सपोज करिए मैं आइए एक सब्जेक्ट आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए कि आप ना एमए आप या फिर कह लें कि आप जो है एमएससी बॉटनी देना चाहते हैं, एमएससी बॉटनी में आप टाइप करिए। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि केवल बॉटनी का ही सिलेबस पढ़ना आपको, ध्यान दीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन पेपर देखिए लिखा है 75 क्वेश्चन रहेगा, और देखिए बॉटनी, केवल बॉटनी, केवल आपको बॉटनी से पढ़ना, देखिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये कहीं ना कहीं आप सबके लिए अच्छी बात है। जो लोग कि क्या जनरल पेपर पढ़ना है उससे अच्छा है कि आप केवल अपने डोमेन सब्जेक्ट पे ही फोकस करेंगे। तो फिलहाल आज का ये था अपडेट। कैसा लगा आपका वीडियो, क्या बात है आपको समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।